बिहार रिजल्ट ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार चुनावों में जो नतीजे आए हैं उसका दर्द तेजस्वी यादव को सालों तक याद रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा सेटबैक उन्हें कभी नहीं लगा। जबकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। एनडीए ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया है, महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हॉट सीट में किसी सीट की चर्चा हो रही है तो वो है अनंत सिंह की, जो है जेडीयू के उम्मीदवार मोकामा से। जी हाँ, जिन्होंने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस थे कि उन्होंने वोटों या कहे कि नतीजों से पहले ही जश्न की तैयारी कर ली थी। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, अनंत सिंह, मतलब कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए, और जिस तरह से पूरा घमासान उनके नाम पर रहा, लेकिन उसके बावजूद शानदार जीत। देखिए, नेता इसे ही कहते हैं जो जनता के नब्ज को समझता हो, जानता हो, और वो रिजल्ट का इंतजार नहीं करता। रिजल्ट से पहले उसे पता होता है कि वो हार रहा है कि जीत रहा है। अनंत सिंह को आज पहली बार विधायक नहीं बने, लगभग 5-6 बार से विधायक हैं, और इसलिए उनको ये पता है कि जिस तरह से उन्होंने जनता के बीच में काम किया है, जिस तरह से ठेठ गवई अंदाज में वो जनता से बात करते हैं, उनके दरवाजे पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी कोई आ सकता है, जा सकता है, मिल सकता है। और अनंत सिंह के दरबार में कोई आता है तो लोग कहते हैं कि उनका काम नहीं रुकता। मतलब ये केन प्रकार जैसे भी जितना भी हो सकता है, अनंत सिंह उनके लिए हाजिर होते हैं और काम करवाते हैं, दिन रात कुछ नहीं देखते हैं। कई सारे वीडियो आपने देखा होगा, चुनाव से पहले से ही वायरल हो रहे थे। वो वीडियो देख के मतलब जो लोग अनंत सिंह को बाहुबली कहते हैं वो भी उनके दीवाने थे कि क्या मतलब कितना आसानी से अपनी बात कहते हैं। आपने बाहुबली का जिक्र किया, देखिए बाहुबली को लेकर उनके विरोधियों ने जिस तरह से, चाहे फिर वो तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस हो या और दूसरे दल के नेता हो, ताबड़तोड़ हमले किए गए। नीतीश कुमार को भी इसमें घसीटा गया, लेकिन उसके बावजूद अनंत सिंह की शानदार जीत, तारीफ तो करनी पड़ेगी। देखिए, अनंत सिंह के स्टाइल का मैं भी दीवाना हूँ, क्योंकि जब अनंत सिंह कहते हैं बातों बातों में अरे वो पंखा चालू करना रहे या कुछ इस तरह का, तो हम लोग बिहार के हम लोग जानते हैं कि इसका क्या मैटर है। दूसरी बात, अनंत सिंह का जो पूरा बेल्ट है मोकामा, वो भूमिहार बहुल सीट है। 30% भूमिहार हैं, 20% राजपूत हैं, और तीसरे नंबर पर लगभग यादव वर्ग आता है। जो दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई है उसकी जस्ट पहले जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, जो वहाँ के जन सुराज के प्रत्याशी हैं, उनमें और अनंत सिंह के जो समर्थकों में जो झड़प हुई, और उसी बीच में दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। तो इसको पूरे मोकामा के भूमिहारों ने अनंत सिंह को फंसाने के तौर पे लिया, और इसीलिए ये पूरा का पूरा भूमिहार जो वोट है पोलराइज हो गया। दूसरी बात एक और है, वहाँ का सूरजभान भी जो माफिया है, भूमिहार हैं, उनकी पत्नी है वीणा देवी, वो लगातार पिछड़ रही है, एक तरह से पिछड़ के हारी गई। खैर, तो एक चीज़ बड़ी बात है कि जब वोट पोलराइज हुआ तो ये सोचने वाली बात है, तो क्या सूरजभान के फेवर में नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन चूंकि वो राजद की प्रत्याशी हैं और अनंत सिंह की शव यात्रा में वो वहाँ देखी गई, उनकी कोशिश ये रही कि यादव वोटों को भी दुलार चंद यादव के माध्यम से एक सहानुभूति की लहर लेके यादव वोटों को भी लिया जाए, और क्योंकि सूरजभान भूमिहार हैं तो भूमिहार वोटों को भी ले लिया जाए। और यही मोकामा की जनता इस चाल को समझ बैठी, और पूरा का पूरा वोट पोलराइज हो गया अनंत सिंह के फेवर में। और देखिए, जब ललन सिंह केंद्रीय मंत्री जब आते हैं मोकामा में, जब ये कहते हैं अनंत सिंह जेल में हैं, लेकिन मोकामा का हर व्यक्ति अनंत सिंह बनकर बाहर निकले और घरों से बाहर निकल के वोट करे, तो ये मैसेज बहुत बड़ा गया। हर व्यक्ति ये सोचता रहा कि मेरे नेता को फंसा दिया गया। हर व्यक्ति ये सोचता रहा कि जो नेता आज हमारे बीच होना चाहिए था, जो नेता हमें चुनाव यात्रा में हमारे साथ होना चाहिए था, जिस नेता के स्टेज पर हम लगातार भाषण वगैरह में हम रहे, और आज हमारा नेता जेल में है। और ये इनको सीधे सीधे दिल पर चोट लगी, और मोकामा की जनता ने, खासतौर पर भूमिहारों ने तो किया ही एक तरफा वोटिंग। दूसरी बात, यादवों ने भी, ऐसा नहीं कि अनंत सिंह के देखिए ठेठ गंवई अंदाज का, जो जिस तरह से जमीनी नेता हैं, उनके हर वर्ग के लोग, राजपूतों ने भी कहा जाए भूमिहारों चलते समर्थन दिया। दूसरी बात, यादव भी 10 से 15% अनंत सिंह को आके वोट किए, जो कि अनंत सिंह के बहुत भारी जीत, बम्पर जीत के पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा। लेकिन राजीव सर, जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके वीडियो वायरल हुए, सोशल मीडिया पे तहलका सा मच गया, चुनाव प्रचार के बीच में जिस तरह से उनको पुलिस लेकर गई, वो भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग था। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नेता को लेके सबसे बड़ी बात है कि ये तो सुशासन का यही है ना, नीतीश कुमार की यही छवि है। अगर आरोप लगता है तो सबसे पहले कार्रवाई होती है। नीतीश कुमार ने इसके माध्यम से बताया कि ठीक है,
वो जेडीयू के सिंबल पर टिकट लड़ते हैं। लेकिन नीतीश राज में, एनडीए राज में कानून सबके लिए बराबर है, वो चाहे जेडीयू का प्रत्याशी ही क्यों ना हो। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मैसेज गया। दूसरी बात कि एक चीज़ तो तय है, आरोप लगाना और साबित होना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो एक में इसमें यह भी मैसेज है कि अगर अनंत सिंह बेगुनाह होंगे तो समय पर दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। लेकिन ये जो अगर चुनाव की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें पोलराइजेशन के चलते ही अनंत की बड़ी जबरदस्त जीत हुई है। कहा जाए तो 2 या 3% भी अगर वोट मिल गया होगा सूरजभान सिंह की पत्नी बीड़ा देवी जी को तो वो अलग बात है। लेकिन अब इसमें जिस तरह से राजपूत समुदाय इसको ले लिए कि भाई फॉरवर्ड के साथ गलत हुआ है, क्योंकि यादव वहाँ मान लीजिए ओबीसी बिहार में मानी जाती हैं, तो इसको अगड़ी पिछड़ी राजनीति के तौर पर देखा जाए अगर, तो ये पूरी लड़ाई हो गई और इसमें अनंत सिंह यहाँ पूरा का पूरा बाजी मार ले गए। बिल्कुल। लेकिन राजीव सर, अब अनंत सिंह की जो दावत चली है एक दिन पहले, मतलब जब हम बात कर रहे थे कि 14 नवंबर को वोटों की गिनती सुबह शुरू होगी, लेकिन 13 तारीख को ही न्योता दे दिया गया। 1 लाख लोग जो आएंगे भोज के लिए आएंगे, उसके लिए गुलाब जामुन तैयार थे, जलेबियां छन रही थी। तो ये इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाए? ये देखिए, मैंने वही बोला कि नेता को पता है कि जनता उसके साथ कितनी खड़ी है और कितनी खड़ी नहीं है, साथ में है कि नहीं है। अनंत सिंह को पता था कि मोकामा की जनता सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह को ही चुनेगी और वही हुआ। और इसीलिए एक दिन पहले ही गुलाब जामुन कड़ाह में लगातार छन रहे हैं। और आज आलू दम बिहार का बड़ा फेमस होता है, आलू गोभी की सब्जी होती है और आलू दम और पूड़ी बन रहे हैं। लगभग वहाँ के जो समर्थकों का मैंने कुछ बाइट वगैरह देखी तो लगभग 1 लाख लोग वहाँ आ रहे हैं और समझिए जश्न शुरू भी हो चुका है। और ये अनंत सिंह की खुद में इतना ज़्यादा आत्मविश्वास और जो क्षेत्र प्रति जनता प्रति उन्होंने जो काम किया है, जिस तरह से एनडीए की, जिस तरह जदयू की, भाजपा की जो लहर है बिहार में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। और इसमें देखा जाए नीतीश का सुशासन और मोदी का जो चेहरा कहा जाए, मोदी लहर एक बार फिर कहा जाए, जैसे लोकसभा वगैरह में 2 बार 3 बार चली, तो उसमें एक बार कहीं ना कहीं बिहार में मोदी लहर कहीं ना कहीं अनंत सिंह के जीत में बहुत बड़ा फैक्टर की, नीतीश के सुशासन बाबू के वाली छवि के साथ साथ। ये रिकॉर्ड जीत के बाद क्या अनंत सिंह की जो बाहुबली वाली छवि है वो उससे बाहर निकलेंगे या ये और ज्यादा मजबूत होगी? देखिए, अनंत सिंह कभी भी अपने आप को बाहुबली कहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अनंत सिंह से कई बार पूछा गया कि आपको बाहुबली कहते हैं, तो उन्होंने बोला कि मीडिया के लोगों ने ही तो नाम दिया है, मैं तो अपने आप को बाहुबली नहीं मानता। और देखिए ये बात सही है, मैंने वही बोला कि देखिए बाहुबली कोई ऐसा नहीं बोलेगा कैमरा पे कि हम पसंद करते हैं। अनंत सिंह की छवि रियली जो ठेठ गवई अंदाज की है वो अच्छे लगते हैं, उनका अंदाज अच्छा लगता है। अंदर क्या है ये तो देखिए, जो इस मामले में भी अगर वो जेल में गए हैं तो दूध का दूध पानी का पानी निकल के आएगा, लेकिन वो कानून का फैसला है। लेकिन अनंत सिंह की पॉपुलैरिटी जो कहा जाए वो अपने आप में एक जीत का बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अनंत सिंह आगे भी अगर कहा जाए 2030 में भी चुनाव होगा तो अनंत सिंह जीतेंगे, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले 5-6 बार से लगातार जीत रहे हैं। और उनकी मोकामा की जनता के बीच में, भूमिहारों के बीच में, फॉरवर्ड के बीच में जबरदस्त पकड़ है। और इसीलिए, और इस बीच में कहीं ना कहीं दुलार संदेश यादव की जो हत्या हो जाती है वो पूरे के पूरे वोट को पोलराइज कर गया। जो कुछ वोट जाने वाले भी थे सूरजभान सिंह के पत्नी के फेवर में, वो वोट भी कहीं कहीं एक तरह से भूमिहारों को फंसाने के तौर पे, भूमिहारों के साथ गलत करने के तौर पे, या फिर अनंत सिंह के खिलाफ साजिश के तौर पे जनता ने लिया। और वो उल्टा अनंत सिंह के लिए देखा जाए तो प्रॉफिट में हो गया, फायदेमंद हो गया, और सूरजभान सिंह की पत्नी के उसमें निगेटिव में चला गया। चलिए, इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार चुनाव के नतीजे या कहें कि बिहार की सियासी तस्वीर लगभग साफ हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो मोकामा विधानसभा सीट की हो रही है, जहां पर अनंत सिंह ने जिस तरह से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है और एक दिन पहले ही जश्न की तैयारी कर ली, और उनके घर से जो जश्न की तस्वीरें आ रही हैं उसने बता दिया है कि यहां पर नीतीश के नाम पर और जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह, उनका सिर्फ नाम ही काफी है। इसलिए एक बार फिर एक शानदार जीत अनंत सिंह के नाम पर दर्ज की गई है। और उधर आरजेडी हो या फिर महागठबंधन हो, वो पूरी तरह से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।